हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। तो आज हम करेंगे क्लास 12th का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, वो भी केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा आपका। और वो आप तभी कर पाते हो अगर आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से आता है, अदरवाइज वो क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। तो आज की वीडियो में हम सब देखेंगे बेटा कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा और लोकल मैक्सिमा मिनिमा में क्या अंतर रहता है। तो इस अंतर को हम एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, मैंने आपके सामने ग्राफ बना रखा है। ये जो पॉइंट देखे हैं बेटा रेड कलर में, ये सारे के सारे क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा, लोकल मैक्सिमा। तो ये जो पॉइंट है ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा है। तो इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो बेटा कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज लोकल मैक्सिमा। फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या होता है बेटा, ये जितनी भी वैल्यू है इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है बेटा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो इन सभी में से बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाला पॉइंट है, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, ये एक छोटा सा अंतर है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और लोकल मैक्सिमा के बीच में। ठीक है, जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू होती है बेटा उनको लोकल मैक्सिमम बोला जाता है, और उन मैक्सिमम वैल्यू में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है, होप सो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा लोकल मैक्सिमा मिनिमा पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर आपको समझाते हैं कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा कैसे सॉल्व किया जाएगा, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, वो सारे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, लोकल मैक्सिमा मिनिमा आपको फाइंड करना है, और क्वेश्चन आपको दे रखा है। अब इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे बेटा, वो भी देखते जाइएगा। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशिएट कर देना है जो भी क्वेश्चन दे रखा है। तो साइन की करेंगे तो बेटा कॉस, कॉस की करेंगे तो माइनस साइन आएगी। ठीक है, उसके बाद में ये तो आ गया आपका स्टेप नंबर 1। फिर आएगा बेटा स्टेप नंबर 2, जिसमें क्या करेंगे, जो भी आपका डेरिवेटिव है उसको 0 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा बेटा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0, इसको यहां भेजेंगे तो cos x का आंसर आ जाएगा बेटा साइन x। ठीक है, और यहाँ पे इसको यहां भेजेंगे, यहाँ 1 हो गया बेटा, साइन पॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x। तो इसको सीधा करके लिखेंगे तो tan x इक्वल्स टू 1, और tan के टेबल पे 1 होता है पाई बाय 4 पे, तो tan पाई बाय 4, और यहां से x का आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, अब मैंने कोई और वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि आपको साफ मेंशन है यहाँ पे कि आपकी x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही होनी चाहिए। अगर इंटरवल मेरा बड़ा होता, पाई होता है 2 पाई, तो फिर वो सारी वैल्यूज निकालता जहां पे x का आंसर आपका पाई बाय 4 या फिर x की वैल्यू यहाँ पे 1 आनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे 0 है बेटा, यहाँ पे पाई बाय 2 है, और बीच में क्या आ गया आपका पाई बाय 4। ठीक है, अब दो तरह से टेस्ट होते हैं बेटा जानने की कि ये पॉइंट जो है लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा। आपको x की वैल्यू आ गई, अब मुझे जानना है कि x की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम है या फिर लोकल मिनिमम है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा दो टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे बेटा, जो भी आपको फंक्शन दे रखा था उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, एक बार तो डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, h डबल डैश ऑफ x। ठीक है, cos की क्या आएगी बेटा, माइनस साइन, और साइन की क्या होने वाली है बेटा cos, तो बन जाएगी माइनस cos, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा साइन x प्लस cos x। ठीक है बेटा, डबल डेरिवेटिव हो गया। अब यहाँ पे आके आपने रुक जाना है। अब क्या है बेटा, रूल क्या है, अगर डबल डेरिवेटिव जो है उसका आंसर 0 है या लेस देन 0, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपको सिर्फ इतना ही चेक करना है। अगर तो बेटा आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो जो पॉइंट होगा, जिसको x बोलूंगा, ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, उल्टा चलेगा बेटा, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमा। तो x इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिए बेटा, मेरा डबल डेरिवेटिव जो है उसका आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। ठीक है, एच डबल डैश ऑफ एक्स जो है उसका आंसर कितना आ गया, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और कौन सा पॉइंट था, एक्स इक्वल टू पाई बाय 4, तो मुझे चेक करना है कि पाई बाय 4 जो है वो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा। तो क्या करेंगे बेटा, डबल डेरिवेटिव में एक्स की वैल्यू पाई बाय 4 डाल देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4। ठीक है, ये बन जाएगा माइनस पाई बाय 4 1/√2 प्लस 1/√2। करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है बेटा। यहाँ पे बाहर आपका क्या है, माइनस का साइन, अंदर प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या रहता है, माइनस। तो आंसर आपका क्या आ रहा है बेटा, लेस देन 0। तो इसका मतलब जो आपका x इक्वल्स टू पाई बाय 4 है इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अब पॉइंट निकल गया। अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको भी निकालेंगे। वो कैसे निकाली जाती है बेटा, यहाँ देखिएगा, जो वैल्यू निकली है आपकी x की उसको उठा के फंक्शन में डाल देना यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। तो h, x की वैल्यू कितनी निकली है, पाई बाय 4, तो बन जाएगा बेटा साइन पाई बाय 4 प्लस कास पाई बाय 4। 45 पे 1/√2 होता है, ये भी 1/√2, तो 2 टाइम 2/√2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गई आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपका पॉइंट जो है उसको चेक किया जाएगा कि लोकल मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। जो पॉइंट वेरीफाई हो गया बेटा, उसके बाद क्या करना है, जो वैल्यू है उसको फंक्शन में डालना है, वहां से आपकी लोकल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकलेगी। एक टेस्ट तो ये था। अब दूसरा टेस्ट जो है बेटा वो नंबर लाइन वाला टेस्ट है। इसको कैसे करेंगे अब ये भी देख लेते हैं। तो क्या करना है बेटा, आपने इन दोनों के बीच में से कोई एक नंबर उठाना है और उसको यहाँ पे डाल के देखना है एच डैश एक्स में। ठीक है, मैं यहाँ नंबर लाइन बना देता हूँ। ये आ गया 0, ये आ गया पाई बाय 2। ठीक है, अगर बेटा इस तरह से हो तो ये आपका पाई बाय 4 आ गया। इस तरफ अगर प्लस बनेगा और इस तरफ अगर माइनस बनेगा तो आपका जो पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा लोकल मैक्सिमम। ठीक है, और अगर 0 ये 90, ठीक है, यहाँ पाई बाय 4, यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, तो पॉइंट बन जाएगा आपका लोकल मिनिमम। ठीक है, तो ये पॉइंट बनेगा आपका लोकल मैक्सिमम के लिए और ये बनेगा आपका लोकल मिनिमम के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, 0 45 के बीच में से कोई वैल्यू उठा लीजिए, जैसे 30 उठा लेते हैं, 30 को उठा के यहाँ डालते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बेटा, cos 30 माइनस साइन 30। तो इसको रफली सॉल्व करें, अगर cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 हो गया बेटा आपका √3/2 और साइन 30 1/2, तो बन जाएगा √3 माइनस 1/2। तो √3 की वैल्यू होती है 1.73 माइनस 1.2, तो ये होगा 0.73 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर प्लस में आया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, आपका प्लस का साइन। इसी तरह से जब आप 45 और 90 के बीच में से मान लीजिए 60 की वैल्यू लेते हो यहाँ पे, तो आंसर आपका क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो आपका ये पॉइंट क्या बन जाएगा, लोकल मैक्सिमम। और यहाँ भी देखिए पॉइंट क्या था, लोकल मैक्सिमम। अगर यहाँ पे माइनस आएगा वहां प्लस, तो फिर लोकल मिनिमम बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है बेटा, दोनों तरफ सेम साइन हो जाते हैं, इधर ही प्लस या फिर इधर ही माइनस। उस केस में क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट आपको दे रखा है ये ना तो लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम है। ठीक है, आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। आज से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको एक एक करके करवाया जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।